हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, 10 मिनट शो में स्वागत है। आज का क्लास है वोकेबलरी बैच जो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए है, जो पिछले साल में आए हुए सारे क्वेश्चन को आज हम कराने जा रहे हैं। प्रैक्टिस क्लास 2 है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज़ सिमिलर टू द गिवन वर्ड्स। मतलब इमेंड का सिमिलर बताना है आपको। इमेंड मतलब क्या होता है? इमेंड मतलब होता है टू मेक करेक्ट टेक्स्ट, मतलब किसी टेक्स्ट को ठीक करना। टू चेंज द वर्ड्स, टेक्स्ट को चेंज करना। तो रेक्टिफाई मतलब जानते हैं। एम्बिगस मतलब होता है आस फर्स्ट, किसी टू इनविजिबल मतलब किसी चीज़ को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। स्पॉइल मतलब जानते हैं। तो इसका इमेंड का आंसर हमारा हो जाएगा ए, रेक्टिफाई करना, क्योंकि इसका सिमिलर वर्ड है। सिमिलर पूछा गया है, तो इसका सिमिलर हो जाएगा ए। इसका सिमिलर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच अपोजिट वर्ड बताना है। एग्रीवेट। एग्रीवेट मतलब होता है गुस्सा दिलाना, भड़काना। टू मेक समथिंग एंग्री, डायलेट। अल्टर मतलब होता है टू चेंज समथिंग यूजुअली स्लाइटली, किसी चीज़ को बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। वेनेगेट मतलब नेगेटिव थिंग है, किसी को हानि पहुंचाना। हार मतलब जानते हैं हानि पहुंचाना। तो एग्रीवेट का अपोजिट मीनिंग हमारा, एग्रीवेट का अपोजिट पूछा है ना, अपोजिट मीनिंग हमारा हो जाएगा अल्टर। एग्रीवेट का अल्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। एग्रीवेट का अपोजिट मीनिंग हमारा हो जाएगा अल्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट स्पेलिंग पूछा है। करेक्ट स्पेलिंग एमेलियरेट मतलब होता है किसी चीज़ को बेहतर बनाना। करेक्ट का स्पेलिंग मेरा गलत है। और डिबग मतलब होता है टू रिमूव बग्स मिस्टेक्स फ्रॉम कंप्यूटर। इमेंड मतलब हमने बताया है आपको, टू मेक समथिंग करेक्ट। तो इसका करेक्ट स्पेल्ड है ये बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनी ऑफ द वर्ड्स। रेक्टिफाई का उल्टा बताना है। रेक्टिफाई का उल्टा होता है, रेक्टिफाई का उल्टा इम्पेयर। रेक्टिफाई का उल्टा इम्पेयर, ये होगा हमारा इम्पेयर। क्वेश्चन नंबर 5 मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। थॉट नॉट टू बी कम्प्लीटली ट्रू। शकी। डुबियस मतलब भी होता है आस फर्स्ट, जो क्लियरली नहीं दिखता, क्लियरली किसी चीज़ को बोलता नहीं है। यूनेबल टू सी क्लियरली। कंडीशनल। अनडिनाइबल तो इसका मतलब होता है अनडिनाइबल। इसका मतलब अनडिनाइबल होता है, अनडिनाइबल। क्वेश्चन नंबर 6 इनकरेक्ट स्पेल्ड डिपेंडेंट, इनडिविटेबल, सडन, इनकंटेस्टेबल। इसका करेक्ट स्पेल्ड बताना है। इनकरेक्ट स्पेल कौन सा है? इनकरेक्ट स्पेल हमारा ऑप्शन नंबर ए है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 में अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट मीनिंग ससेप्टिबल मतलब क्या होता है? इजली इन्फ्लुएंस्ड और हार्म समवन, किसी को इजली इन्फ्लुएंस कर लेता है, मना लेते हैं, किसी को अपनी तरफदार कर लेते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, उसको बोलते हैं ससेप्टिबल। तो इसको अपोजिट मीनिंग बताना है। डुबियस मतलब बताया है मैंने आपको इजी। इनडिविटेबल, इम्परमिएबल। इसका मतलब आपको आंसर बताना है। 7 का आंसर है इनडिविटेबल। क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर वर्ड्स बताना है। कंटिजेंट का सिमिलर वर्ड बताना है आपको। कंटिजेंट ऑप्शन में ए है कंडीशनल, बी श्योर, सी में है म्यूटेबिलिटी, डी में है रिफाइनमेंट। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर 8 का आंसर है
आंसर 8 का है, 8 का आंसर ए कंडीशनल, इसका सिमिलर वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में है ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए साइन दैट समथिंग विल हैपन इन एग्जैक्ट हेराल्ड क्लैंडेस्टीन डन समथिंग सिक्योर, मतलब किसी चीज़ को गुप्त में रखना, क्लैंडेस्टीन मतलब कॉन्सिल मतलब छुपाना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी हेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 10, read the given sentence carefully and fill in the blanks by selecting the antonyms of the words given the bracket. Could Vietnam's difficulties be of trouble elsewhere in Asia? हरबिंगर, इसका एंटोनिम बताना है हरबिंगर का एंटोनिम बताना। हरबिंगर का एंटोनिम क्या होगा देखिए, आंसर ए में रफ, अनाउंसर, सेंसर, डी में रिकेंट, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 में सिमिलर वर्ड्स बताना है। एंटीसिपेट का सिमिलर वर्ड है रिवॉक, मतलब जानते हैं किसी को भड़काना। फॉर गोयर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अपोजिट मीनिंग, रिट्रैक्ट का अपोजिट मीनिंग, ऑप्शन ए प्रोक्लेमर, ऑप्शन बी फर्ज, ऑप्शन सी नैब मतलब जानते हैं कि सीधा साधा भोला वाला आदमी को बोलते हैं नैब। सप्रेस मतलब होता है टू एंड समथिंग बाय फोर्स, और टू प्रिवेंट मतलब किसी चीज़ को फोर्सफुली रोक देना और उसको ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं सप्रेस। तो इसका मीनिंग, इसका अपोजिट मीनिंग पूछा है ना, अपोजिट मीनिंग इसका हो जाएगा प्रोक्लेमर, इसका अपोजिट मीनिंग प्रोक्लेमर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, इनकरेक्ट स्पेल्ड, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ए रिच एंड सक्लेंट casserole to a stir fry recipe with a subtle hint of the orient, succulent subtle orient casserole मतलब हो जाएगा इसका इनकरेक्ट स्पेल्ड, ऑप्शन नंबर ए, इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 14, डिलेक्टेबल, करेक्ट स्पेलिंग बताना है। डिलेक्टेबल, एम्ब्रेशियल, डेसिकेटेड, डिस्टेस्टफुल, इसका करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट है तो करेक्ट बताना, करेक्ट डेसिकेटेड हो जाएगा, इसका डेसिकेटेड मेरा करेक्ट ऑप्शन नंबर 15। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन वर्ड्स फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सट्रीमली गुड टू टेस्ट, स्मेल और लुक एट, ड्राई, डिलेक्टेबल, कैंडिड, कॉग्नेट। गुड टेस्ट और स्मेल, डिलेक्टेबल टेस्टी, फूड से संबंधित, यह है डिलेक्टेबल। तो चलिए आज का 10 मिनट शो में 15 क्वेश्चन रहा, इसका आप आंसर की भी देख सकते हैं। और इसी तरह क्लास को देखने के लिए डेली हमारी क्लास 7 बजे आप जुड़ना ना भूलें। तो चलिए आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।